जिसको बनाना बहुत ही जटिल है। इतना जटिल है कि 1970 से पहले पाश्चात्य सभ्यता के वैज्ञानिक उसको बिना कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग डाले बना भी नहीं पाए थे। 9 ट्रायंगल से मिलकर बनता है। जो त्रिभुज हैं वो सारे के सारे गोल्डन रेशियो को फॉलो करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1.618। ये रेशियो हमारे नेचर में भी पाया जाता है, आर्किटेक्चर में पाया जाता है, और गैलेक्सी उनमें भी गोल्डन रेशियो होता है। कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंसानी चेहरे बना पाता है। हाउ टू ड्रॉ अ श्रीयंत्र, और आपको एक मॉडर्न टूल्स लेके बैठना पड़ेगा तो ज्योमेट्री में फ्रैक्टल बोला जाता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी यूज होता है, जलवायु विज्ञान में यूज होता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इसका यूज होता है। श्रीयंत्र का साउंड से कनेक्शन, ऐसा वायरलेस कनेक्शन सिस्टम तो आज तक हमारे वैज्ञानिक बना भी नहीं पाए हैं, सोच भी नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल दर्शनार्थन सीकर में, जिसमें हम प्रायः हिंदू धर्म से जुड़ी हुई मान्यताओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं, जिससे कि ज्ञान विज्ञान बन पाए। आज हम ऐसे ही एक मान्यता के बारे में चर्चा करेंगे। श्रीयंत्र हमारे मस्तिष्क का ब्लूप्रिंट है, और इसका कनेक्शन है न्यूरोसाइंस और कॉन्शियसनेस के साथ। इसका क्या कनेक्शन है, चलिए आज हम देखते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि श्रीयंत्र हमारे मस्तिष्क और चेतना को दर्शाता है, उसका ब्लूप्रिंट है। इसके केंद्र में जो एक बिंदु है ना, जहां से सृजन की शुरुआत होती है, और उसके चारों तरफ जितनी जटिलता बना दी गई है, वही है हमारे मस्तिष्क की अलग अलग परतें। अगर हम श्रीयंत्र के सामने ध्यान करते हैं और ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, उसके सेल्स सक्रिय हो जाते हैं, जो हमारी चेतना और एकाग्रता से जुड़े हुए हैं। तो श्रीयंत्र को देखने से इसलिए बड़ा ही कामिंग इफेक्ट होता है। दोस्तों, हमारा ब्रेन जो है ना, ये पैटर्न खोजने वाली मशीन की तरह है, और इसी की वजह से ही हम इवन बोलना सीखते हैं। जैसे कि आप इमेजिन करिए, एक छोटा सा बालक वो जब अपने माता पिता और अपने आसपास के लोगों को बोलते हुए देखता है, और वो देखता है कि जब वो होठ एक पर्टिकुलर एंगल पे बंद होते हैं तो का या माँ की आवाज आती है, पा की आवाज आती है। वो इन पैटर्न्स को स्टडी करता है, कोमल सा मस्तिष्क एक छोटे से बालक का, और वो बोलना सीख जाता है। और हमारा जो ब्रेन है वो ऑर्डर भी चाहता है, सिमेट्री भी चाहता है, और सबसे बड़ी चीज कॉम्प्लेक्सिटी को भी पसंद करता है। और श्रीयंत्र में ये सब कुछ है। जैसा कि हमने देखा, इसके अंदर फ्रैक्टल्स भी हैं, गोल्डन रेशियो का ऑर्डर भी है, और इसकी डिजाइन में इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है कि इसको बनाना बड़ा ही जटिल है। तो जब आप इसे मेडिटेट करते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिए आप अपने अंदर के हिडन पोटेंशियल को अनलॉक कर रहे हैं। तो और इमेजिन करिए कि हमारे ऋषि मुनियों ने ये सब सोचा, ये सब खोजा, और तब उन्होंने ये यंत्र का निर्माण किया था। सोचिए कितनी उत्कृष्ट साइंस थी हमारी। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता के वैज्ञानिक और इतिहासकारों ने श्रीयंत्र के बारे में क्या कहा है। एक है डॉक्टर एवलॉन ऑर्थर। उन्होंने अपनी किताब द सर्पेंट पावर में श्रीयंत्र और कुंडलिनी के बीच के कनेक्शन के बारे में बहुत गहन चर्चा की है। ये किताब सन 1919 में प्रकाशित हुई थी। उसमें उन्होंने श्री चक्र और कुंडलिनी के बीच की, कुंडली जागरण की प्रक्रिया है, बीच में संबंध के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। एक फ्रेंच इंडोलॉजिस्ट और संगीतज्ञ थे डॉक्टर एलन डेनियलो। उन्होंने अपनी पुस्तक द मिथ्स एंड गॉड्स ऑफ इंडिया, तांत्रिक सिंबलिज्म, सीक्रेट ज्योमेट्री एंड मेटाफिजिक्स, तो उसमें उन्होंने श्रीयंत्र की शक्तियों के बारे में उन्होंने चर्चा की। एक और पाश्चात्य सभ्यता के वैज्ञानिक हैं अर्नेस्ट मैकक्लेन। उन्होंने अपनी पुस्तक द मिथ ऑफ इनवेरियंस, द ओरिजिन ऑफ द गॉड्स में मैथमेटिक्स एंड म्यूजिक के बारे में रिसर्च किया है, और उन्होंने बोला है मैथमेटिक्स एंड म्यूजिक फ्रॉम ऋग्वेद टू प्लेटो। श्रीयंत्र के विज्ञान पे बहुत गहन चर्चा की है दोस्तों इस पे। तो ये श्रीयंत्र क्या केवल एक संयोग है, ये कोई बहुत प्राचीन टेक्नोलॉजी है? ये आप विचार करिएगा। तो दोस्तों, अब आइए चलते हैं, हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट यूज के बारे में बात करते हैं। श्रीयंत्र का हमारे कुंडलिनी और चक्रा सिस्टम से कनेक्शन। एनर्जी मैट्रिक्स, हमारे अंदर की जो एनर्जी है, जिसको हम कुंडलिनी और चक्रा सिस्टम बोलते हैं, उसके साथ इसका क्या कनेक्शन है? इस श्रीयंत्र को 3D में इमेजिन करेंगे। 2D में हमारे घर में डायग्राम रहता है, जब 3D में इसको इमेजिन करेंगे, मतलब कि ये सारे ट्रायंगल्स को उठा के 2D फॉर्मेट में ले आएंगे, तो इसको बोलते हैं महामेरु।
अब मेरु क्या होता है? जैसे हमारे शरीर में मेरुदंड होता है, स्पाइनल कॉर्ड, जो अगर निष्क्रिय हो जाए तो हमारा पूरा शरीर निष्क्रिय हो जाता है, हम चल भी नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही ये श्री यंत्र जो है वो इस कॉस्मोस का, इस यूनिवर्स का मेरुदंड है, इसलिए इसको बोलते हैं महामेरु। अब इसका अपने कुंडलिनी चक्र से, सिस्टम से क्या कनेक्शन है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आप कभी कुंडलिनी विज्ञान के बारे में पढ़िएगा, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। कुंडलिनी मतलब कॉइल। तो अगर जब हम नॉर्मल स्टेट में होते हैं तो हमारी सारी एनर्जीज जो होती हैं वो एक कुंडलिनी मार के सुषुप्त अवस्था में रीढ़ की हड्डी के बेस पे बैठी रहती हैं, जैसे कि सर्प कुंडली मार के बैठा हुआ है। लेकिन जब हम यंत्र के थ्रू मेडिटेशन करते हैं तो ये सर्प अपने आप को खोलता है, ये शरीर के अंदर के 5 चक्रों को खोलता है, उसमें से एनर्जी फ्लो होने लगती है और एनर्जी फ्लो होते होते हमारे शरीर के बाहर के 2 चक्रों के थ्रू कॉस्मोस को जोड़ती है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये 5 चक्र हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि चक्र। और मैंने इस डायग्राम में दिखाया है ये सारे के सारे जो 5 चक्र हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो हमारे बेसिक 5 एलिमेंट्स ईथर, एयर, वाटर, फायर और अर्थ से कैसे जुड़े हुए हैं। तो जब हम मेडिटेट करते हैं तो ये हमारे अंदर ये चक्र जागृत होते हैं, ये दिव्य एनर्जी हमारे अंदर फ्लो होने लगती है। और जब हम मेडिटेशन के बहुत एडवांस स्टेज पे होते हैं तब वो जो बाहर के 2 चक्र हैं उनको बोलते हैं आज्ञा और सहस्रार चक्र। इन 2 चक्रों के माध्यम से ये पूरी कॉस्मिक एनर्जी के साथ हमारी बॉडी की एनर्जी जुड़ जाती है। अब दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जितने चक्र हैं उनकी अपनी एक आकृति होती है जिससे वो डिनोट होते हैं। वो उस आकृति से क्यों डिनोट होते हैं, इसके पीछे भी एक साइंस है, किसी दिन इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा। बट अभी ये जान लीजिए कि शरीर के अंदर के जितने भी चक्र हैं वो एक पर्टिकुलर आकृति से डिनोट होते हैं, जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाई पड़ रहा है। और आप अगर शीश यंत्र को देखेंगे तो इसके ट्रायंगल से भी वही आकृतियां बन रही हैं। तो मतलब कि आप शीश यंत्र के थ्रू जब ओम का उच्चारण करते हैं तो आप अपने बॉडी के सारे चक्रों को खोलते हैं। और दोस्तों, यही है आपका ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ जुड़ने का राज। तो जैसा मैंने पहले बोला, पूरे ब्रह्मांड को एक संदेश पहुंचता है हमारी मनोकामना के बारे में, और पूरी सृष्टि हमारी मनोकामना को पूरी करने पे लग जाती है। लेकिन वो मनोकामना की पूर्ति सिर्फ हाथ जोड़ने से नहीं होगी दोस्तों, वो सिर्फ आप उस पर टीका लगाने से नहीं होगी, इसके साइंस को समझकर इस पर मेडिटेट करने से होगी। दोस्तों, अंत में सवाल ये उठता है कि ये श्री यंत्र क्या सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक है, या हमारे प्राचीन विज्ञान का प्रतीक है, या ये हमारे अध्यात्म को दर्शाता है? मुझे लगता है कि ये दोनों है। ये हमारे अध्यात्म का प्रतीक भी है, ये हमारी मान्यता का भी प्रतीक है, और ये हमारे विज्ञान का भी प्रतीक है, हमारे वैज्ञानिक पास्ट का भी प्रतीक है। ये दृश्य और अदृश्य दोनों को जोड़ता है, ये हमारे शरीर को कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ता है। अगर आपको ये जानकारी रोमांचित कर गई है दोस्तों, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारी ये जो नॉलेज है ये बच्चों तक होनी चाहिए। क्योंकि हमारे बच्चे जो पाश्चात्य विज्ञान के हिसाब से पढ़ रहे हैं, अगर उन्हें इसका वैज्ञानिक रहस्य नहीं मालूम होगा, इन सारे यंत्रों को बोलेंगे ये हमारे अंधविश्वास का प्रतीक है, वो इनको मानेंगे नहीं, क्योंकि इनके ऊपर कभी वैज्ञानिक चर्चा ही नहीं हुई होगी। तो उनको इसका विज्ञान जानने दीजिए, हमारे पास्ट के बारे में। लेट देम बी प्राउड ऑफ आवर पास्ट। और अंत में मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया इस यंत्र के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, जिससे आप इसके ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठा पाएं। और अंत में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट करें, क्या आपको लगता है कि श्री यंत्र हमारे प्राचीन विज्ञान का प्रतीक है? इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं। आगे फिर से मिलूंगा इसी तरह के रोमांचक वीडियो के साथ। आपसे अलविदा कहता हूं। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।